चलो भैया इधर ध्यान दो। आज का चैप्टर हमारा क्या है? निश्चित समाकलन। दोनों साथ में चलेंगे, आधा आज इसको कंप्लीट करा देंगे। निश्चित समाकलन में कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, सी नहीं जोड़ना है। क्या लिखना है? मतलब सी और हमने लगा दिया क्रॉस। इसका मतलब समझ गए ना? क्या नहीं लिखना है? सी नहीं लिखना है। दूसरी चीज क्या होता है कि इसका जो टाइप होता है, मतलब जितने भी सवाल होंगे, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, इधर फंक्शन लिखा होगा और इधर डीएक्स लिखा होगा। ठीक। तीसरी चीज जो है वो ये है कि अगर हम ए बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स का करते हैं ना, तो वो क्या आता है? कैपिटल एफ एक्स। क्या आता है? और फिर इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए और बी। अब जहां पर एक्स होगा ना, फिर पहले बी रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे? ए रखेंगे। या हम कह सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। अच्छा, चौथा जो है वो ये है, एक्स के पदों में आंसर नहीं आता है। आंसर नहीं आता है मतलब कभी भी आंसर होगा ना, वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है या फिर क्या हो सकता है? पाई के टर्म में हो सकता है। पाई बाई 4 आ सकता है, पाई बाई 2 आ सकता है, पाई माइनस 1/2 आ सकता है, 0 आ सकता है। लेकिन कभी भी आंसर ऐसा नहीं होगा जिसमें किसका पद दिखे है। बस ये 4 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल लग जाएंगे। नोट कर लो चारों जल्दी से। क्या है पहली प्रॉपर्टी? सी नहीं जोड़ना है। दूसरा क्या है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा होगा। तीसरे में आपको बता ही दिया। चौथा मतलब एक्स के पदों में आंसर नहीं होगा। बस हो गया। जब भी कोई डेफिनेट का सवाल देखो तो बस एक अंदर से लालच आना चाहिए। 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। सवाल जितने भी होंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे और सभी पेपर में 8 नंबर के आते हैं। रब करते हैं। प्रॉपर्टीज सारी नहीं कुछ बता दे रहे हैं जिनसे काम चले। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है हमने एक बार बताया है तुम लोगों को। ठीक। टाइम कम, काम भी कम, काम ज्यादा। टाइम कम, काम ज्यादा। और एक क्या था? मेहनत कम, मेहनत कम। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। समय भी कम लगेगा, काम भी क्या होगा, अब मेहनत भी क्या लगेगी? कम लगेगी। ठीक है। तो जैसे कभी भी तुमको ए से बी फॉर एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर डीएक्स दिखा, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि तुम इन दोनों को जोड़ो और माइनस क्या कर दो इनमें से एक्स, और उसको किसकी जगह पे लिख दो? एक्स की जगह। मतलब एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ऐसा करने पर इसका जो मान होगा वही किसका होगा? मान में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। जैसे हमने लिखा 0 से पाई बाई 2 और फिर लिखा साइन एक्स डी है, तो अगर तुमने दोनों को जोड़ा, जोड़ने पे कितना आएगा? पाई बाई 2, और उसमें कितना माइनस कर दिया? एक्स। तो अगर तुमने साइन की जगह पे कितना लिख दिया? पाई बाई 2 माइनस एक्स,
तो मान में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये दोनों मान क्या होंगे, एक जैसे। इतनी बात आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। नोट कर लीजिए, सबसे खास प्रॉपर्टी, सबसे खास। आयुषी कोई दिक्कत, डेफिनेट पढ़ी हो तुम हमसे, नहीं पढ़ी, ज्यादातर चैप्टर तुम हमसे शुरुआत से ही, अब वही हम कह रहे हैं, शुरू से ही, मतलब बिल्कुल। अब ये खत्म होने के बाद क्या ही सिलेबस बचेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बचा, और इधर तुम्हारा इनवर्स बचा, और एओडी और एओआई, एक ही सीट में सब बना देंगे, एक ही बुकलेट। चार चैप्टर बचे, लेकिन हमने देखो मेन चैप्टर अभी रोके हैं। वेक्टर तो वही गया, लोगों को कुछ बता देंगे हल्का फुल्का, खुश हो जाए, बस खुश होने भर का बता देंगे। हाँ रुके हैं तुम आराम नोट करो, हमें रब करते करते कम से कम 2-3 मिनट में देखो कितने आराम रब कर, ये तो हो ही गया होगा, ठीक। देखा, जब तक तुम लिख डालोगे, जितनी देर में रब करें तब में लिख डालो, तुम्हारी बात है, वरना मैं इसे रब करते पहले इधर। अब ये नोट कर लिया, देखा। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर उन सवालों में लगती है जिनमें दोनों लिमिटों का जोड़ कितना हो रहा होगा, π/2, ठीक है। रब कर, ध्यान रखना, लिख लो, ज्यादातर लिखो, ज्यादातर उन सवालों में लगेगी जहां जोड़ π/2 होगा। हाँ, ज्यादातर उन सवालों पर लगेगी जहां लिमिट का जोड़ π/2, जहां लिमिट का जोड़ π/2। देखो सबसे पहले एक चीज बता दें, 0 से जैसे π/2 लिखा और dx/1 + √10x लिखा, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले तो 10 क्या होता है, 10 होता है sin x/cos x हो जाएगा, रूट है तो रूट लगा दो, स्क्वायर होता तो क्या लगाते थे, स्क्वायर लगाते थे। फिर ये क्या बन जाएगा, 0 से π/2, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, रूट में cos x, और ये रूट में cos x इधर चला गया, प्लस रूट में sin x, ऊपर कितना हो गया 1 अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा π/2 रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट में sin x। और होता क्या है ना, कभी कदार कुछ ऐसे गांव होते हैं कि जहां पर गांव से निकलते ही तुमको सवारियां मिल जाती हैं, कुछ गांव ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको 1-2 किलोमीटर क्या है चल कर जाना पड़ता है, तब आपको वहां से कन्वेंस मिलता है। अब जैसे क्या होता है कि ये 2 टाइप के सवाल हो गए, एक कभी ये पूछता है और कभी ये पूछता है, सवारी यहां से शुरू होगी मिलना, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह जो भी कुछ लगाना है वो कहां से लगेगी, यहां से लगेगी। अगर ये है तो तुम्हें इतना चलकर जाना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा मेन क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 0 से π/2 रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट में sin। अच्छा, गणित में एक चीज बता दें कि जैसे तुम्हारे पास 3/4 लिखा है और 5 कितना लिखा है 4, खासियत ये है कि नीचे हर क्या है दोनों का सेम है, देखो 4 और ऊपर वाली वैल्यू अलग अलग है, तो नीचे जो सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर जो दोनों अलग अलग हैं उनको जोड़ देते हैं, तो 5 3 हो जाएगा 8/4, कितना आ गया 2।
ऐसे ही आपको अब यहाँ पर समझना सारी चीजें। अब ये मेन सवाल हो गया हमारा, अगर ये पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता रहे हैं सीधे डायरेक्ट। अगर ये आता, अगर ये आता है तो तुम्हें पहले इतना सब कुछ करना पड़ेगा और फिर इसके बाद तुम बता ही रहे कैसे क्या होना है। तो इसको सबसे पहले कहोगे इक्वेशन फर्स्ट। जब प्रॉपर्टी नहीं लगती है तो हमारी वो इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट। प्रॉपर्टी लगानी है, पक्का लगानी है, क्योंकि दोनों लिमिट का जोड़ कितना है, π/2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 माइनस, यहां लिख दो बाय प्रॉप। इससे क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा तुमने किया क्या है, तुमने क्या लगाई है, प्रॉपर्टी लगाई है। अब इसके बाद क्या होगा, जहां पर x है उस जगह पे कितना हो जाएगा, आपको तुरंत लिखना है cos π/2 माइनस एक्स, फिर रूट में cos π/2 माइनस एक्स, फिर क्या आ जाएगा रूट में sin π/2 माइनस एक्स। इधर हो जाएगा बेटा डी। अब एक चीज बता दें, जब भी तुमको π/2 माइनस दिखेगा x तो साइन बनता है कॉस में, कॉस बनता है साइन में, टेन बनता है कॉट में, कॉट किस में बनता है, टेन में, सेक किस में, कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में। बस इतना ध्यान रखना है। तो फिलहाल कॉस किस में बदलेगा, साइन में। तो 0 से π/2 बहुत सिंपल है। देखो एस सी का कॉम्बिनेशन, टी सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एस सी का सेक और कॉसेक। साइन जाएगा किसमें, कॉसेक में, कॉसेक किस में, साइन में, टेन किस में जाएगा, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, और सेक किस में जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक किस में जाएगा। जब भी π/2 दिखेगा तो यहां से कितना हो जाएगा, रूट में साइन एक्स, फिर रूट में साइन एक्स, फिर रूट में कॉस एक्स। ये बेटा क्या हो जाएगा, डी है। इतनी बात आगे होगी समझ। प्रॉपर्टी नहीं लगी थी तब फर्स्ट, लगा दी तो सेकंड। अब आप देख लो, इसका हर और इसका हर क्या है, सेम है। प्लस में 3 + 4, 4 + 3 दोनों क्या माने जाते हैं, एक ही माने जाते हैं। आना कितना, 7 आंसर। तो इक्वेशन फर्स्ट में किसको ऐड कर लिया जाए, सेकंड को, ये लिखना पड़ेगा। तो i और i हो जाएंगे 2i, और ये सेम है तो इसको कितने बार लिखना है, एक बार, यानी रूट में साइन एक्स, फिर प्लस रूट में कॉस एक्स, और ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, अलग अलग, तो उनको हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन। अब आप देख सकते हो ये पूरे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यहां क्या हो जाएगा, डी है, ये और ये। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 dx। और आपको बता दिया था पहले भी कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता है याद कर लो। dx के इंटीग्रेशन में से d हटा दो, कितना बचेगा, x बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, फिर हमें क्या करना है, 0। और देखो डेफिनेट क्या है, डेफिनेट ये डेफिनेट, और क्या है डेफिनेट, अब यहां पर लगेगा। डेफिनेट के केवल दो ही चीजें हैं, बाकी तो पूरा क्या पढ़ रहा है हम लोग, इंटीग्रेशन पढ़ रहा है। अपर लिमिट में क्या आएगा, लोअर लिमिट में, लोअर 0 है तो कोई मतलब नहीं, सीधे हमारा आई आंसर कितना आ जाएगा। और कभी भी कोई भी सवाल करोगे निकालोगे क्या, आई। जैसे डिफरेंशिएशन के इतने क्वेश्चन करे, लास्ट में क्या निकाला जाता था, dy/d। ऐसे कोई भी सवाल होगा तुमको क्या निकालना है, आई निकालना। तो इस तरीके से हमारे 2 सवाल कंप्लीट हुए, एक ये और एक ये। तुम्हारी बुकलेट में देखो कौन से नंबर पे हैं दोनों सवाल, दोनों होंगे, कौन सा, 4 और 5 नंबर, दोनों टिक कर लो। 3 नंबर अभी लगा के जाना है, 2 नंबर भी अभी लगा के जाना है, ठीक है। 1 नंबर अभी बता देना, नोट कर लो तुम। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट में, और सवाल में भी कोई ऐसा समझने वाला नहीं कुछ है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ाना होगा, उसमें काफी सारी चीजें भी। वैसे जितना अभी तुम्हें बता दिया है, जितना भी क्रैश कोर्स में, अगर सही तरीके से पढ़ लिया तुमने तो आराम से 60-65 नंबर आ जाएंगे। अगर तुमने वेक्टर भी पढ़ा है 70-80 नंबर आ सकते हैं। बहुत होता है 70-80 नंबर इंटर में मैथ में ले आना। अब जिन्होंने 100 में 100 सोचा है, उनके ख्वाब, उसका ख्वाब देखा है, तो उनके लिए कुछ नहीं, मान लो है।
लेकिन एक चीज है, अगर तुम सही तरीके से पढ़े हो, शुरुआत से पढ़े हो, हर क्लास को ज्वाइन किया, तो लास्ट समय हमारे यहाँ आते आते सवाल रट जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। नमन, मेला देखने नहीं चलोगे? जलपरी वाला लगा हुआ है यहीं पर। ये तुम्हारा क्या नाम है? कौन सा लगा है? मोती झील नहीं, ये उधर है, बर्रा सा है, साकेत नगर में लगा। टिकट टिकट पता है कितने की? 50 रुपए हो गई। मेला एला की कौन सी टिकट होती? हमें तो नहीं लगता। बस जलपरी ही दिखाएं फिर, मूछ वाली जलपरी दिखा दिए थे। जलपरी जैसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम बताओ। हाँ? मंगल में कुछ जानवर ऐसे, जानवर कह रहे, कुछ इंसान ऐसे देखे गए हैं जिनका आगे का सर हम लोगों के जैसा है, लेकिन पीछे का धड़ कैसा, जानवरों के तरीके। मंगल ग्रह जानते हो, जहां पर जीवन की संभावना है, धरती जैसा एटमॉस्फेयर वहां पे। एलॉन मस्क की पूरी तैयारी है। सर्दी में इंक जम जाती। 8 रोटी खाते हैं पूरे दिन में, 4 रोटी भर की तो ताकत इसी को रख करने में लग जाती। अब तो कॉम्प्लेन नहीं पीते होगे तो? दानिश पीते हो? सेरोलेक्स? आगे बढ़े, चलो। अब एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन है कि I बराबर 0 से π/2 sin 2x log 10x dx इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना, और I बराबर 0 से π/2 log 10x बराबर 0 प्रूफ करना। तो हम पहले ये वाला बता रहे हैं, दोनों लिमिट का जोड़ कितना है? तो सबसे पहले I बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log 10x, और ये हो गया डी। तो x की जगह पे कितना रखना है? तो -x। अच्छा, प्रॉपर्टी नहीं लगी तो फर्स्ट लगा देंगे, सेकंड। तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से π/2, फिर log रख देंगे तो 10 आ जाएगा, π/2 माइनस x डी। तो यहां से I बराबर 0 से π/2 log। अच्छा, अभी बताया ये कितना बन जाएगा? cot x। अच्छा, ज्यादातर सवाल अब ये क्या हो जाएगी, सेकंड। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2i।
0 से π/2 log 10x हो जाएगा, और फिर प्लस 0 से π/2 log cot x हो जाएगा। अब एक चीज बता दें, log अगर है और बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो बस वो प्लस के साइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2 log एक ही बार लिखना है, और ये दोनों किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, 10x और cot, और ये हो जाएगा आपका dn। तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log। अच्छा एक चीज बता दें, जो log 1 होता है उसको क्या कहते हैं, 0। ये मान है कुछ, जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7 या फिर 3 पॉइंट, ऐसे log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10x, और cot को क्या लिख सकते हो, 1/10x, ये हो गया 10 से 10, और फिर आ जाएगा log 1 कितना हो जाएगा, अब लिमिट तो रखनी नहीं क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो 2i किसके बराबर, 0 के, तो i का मान किसके बराबर, इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें भी वही सब कुछ है, इसमें हम तुमको बता दें, i मानोगे 0 से क्या लिखोगे, π/2, फिर उसके बाद साइन, लिमिट रखोगे ना x की जगह पे, कितना रखोगे, तो बस यहां पर 2 बाहर कर दो, और π/2 माइनस क्या हो जाएगा, x, फिर log 10 कितना हो जाएगा, π/2 माइनस x dx। तो जब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 0 से हो गया π/2, अब देखो 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना, साइन π-2 है, और ये कितना बन जाएगा, log cot x dx। ठीक है, अब आपको बता दें ASTC में साइन पाई माइनस में, अगर पाई के साथ माइनस में क्या है, थीटा, तो ये होता क्या है, साइन थीटा। तो यहां पर थीटा तो है नहीं साथ में मल्टीप्लाई में, माइनस में कौन है, फिर साइन है, तो ये बन जाएगा i बराबर 0 से π/2 साइन 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा log cot x dx। अब देखो ये प्रॉपर्टी के बाद आया तो कहलाया सेकेंड, और ये प्रॉपर्टी के पहले था, तो ये क्या हुआ, अब तुम सोचो इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने में sin 2x तो आ गया कॉमन, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो वो बनेंगे log 1। अब चाहे बड़ी से बड़ी ताकत हो, लेकिन अगर बगल में क्या लिखा है, शून्य, तो पूरे को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, तो इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 2i, फिर हो जाएगा 0 से π/2, और sin 2x का आ जाएगा कॉमन दोनों में, तो हो जाएगा एक बार log 10x और फिर log cot x। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये 2i बराबर 0 से π/2 sin 2x, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 इंटू cot x dx, तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 sin 2x, ये log 1 बन जाएगा, और log 1 कितना होता है, तो 2i बराबर 0, तो i की वैल्यू कितनी होगी, बस कंप्लीट होगी। ऐसे करना, दोनों सवाल में 0 आ रहा है, और दोनों लगभग एक जैसे ही है। करो, अपने मन से लगाने की कोशिश किया करो, इस बता दिए, इसके बाद अपने मन से लगाओ। एक यार वो ट्रेंड बहुत चल रहा है आज के टाइम, वो हाथ पकड़ के और चाय डाली जा रही ऊपर से, नहीं देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से क्या डाल रहे हैं, गरम गरम चाय, कि मतलब जल जाएंगे लेकिन हाथ नहीं छूटेगा, है? हाँ उसमें यही बताया, जल जाएंगे लेकिन हाथ नहीं एक दूसरे का छोड़े, ढोंग बे मतलब। ये सब पता नहीं कैसे ड्रामे हो जाते, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया। जिनके बोर्ड्स लगे हुए हैं 12th में, जिन लड़के लड़कियों को बोर्ड्स की तैयारी करनी चाहिए, वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चाय डाल रहे हैं। कहाँ जा रही दुनिया भाई, ऐसे में लगता है कहें मारो मुझे मारो मैं कहाँ आ गया, क्या क्या मुझको दिख रहा है।
एक चला था हल्दी वाला। हाँ, घर की हल्दी सब लगा रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन हो रही हो। क्या यार। दानिश, अपने दोस्त तनवीर के साथ ये ट्रेंड फॉलो करो। और क्या, चाय पीने जाते ही हो, अब एक बार पीना ना, एक दिन ना पीना, एक दिन हाथी में लगाना डालना, देखे कौन हाथ छोड़ता है एक दूसरे का गर्मा गर्म। अब वो गर्म चाय थोड़ी ना है भाई। हाँ, वो गर्म चाय नहीं है भाई, हम तुम्हें बता रहे हैं। थोड़ी सी भी गर्म होती तो धुआं निकलने लगता है, भाप जिसको बोलते हैं। और ठंडी में वैसे भी मुंह से ही धुआं निकलता है, फर्जी निकलता है। मुंह में कौन सी आग लगी है भाई। बाहर निकल जाओ, ऐसे करो। गर्मी में हो ये ट्रेंड फॉलो तो जान जा। अरे बोर्ड है, बोर्ड की तैयारी करो, ये कौन सी बात है। टपरी में जाके 20 रुपए की चाय खरीद के, हो गया। हाँ हाँ ठीक है, आराम से। अच्छा, कौन सा नोट कर रहे थे? ऊपर वाला नोट कर रहे थे ना, तो वही तो रफ किया। नहीं, नीचे वाला हो गया। अरे यार, कैसे आराम आराम, बिल्कुल तुम्हारी उंगलियों को तो लकवा मार गया भाई। तेजिस करो। हो गया तुम्हारा। ठंडी तो नहीं लग रही। क्या होता है ना, आंवला का जूस जैसे ही पियो तो तुरंत बीपी क्या होता है, चेंज होता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो पसीना पसीना हो जाता है। ये सब में क्या आ जाता है, पसीना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। बंद कर दी भाई, तुम पहले क्यों नहीं बताए। बल्कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन लगा है माइक में। कहा गया माइक, ये अच्छा इधर लगा, सोचे अंदर चला गया क्या। वहां से रिकॉर्ड हो रहा है। चलो ध्यान दो, देखो एक सवाल है -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी। ठीक, देखो अगर ये सवाल ऐसा आता 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी, देखो सबसे पहले तुम एक चीज ये जान लो कि अगर सिर्फ हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, ये शायद हमने अभी तुमको सिखाया नहीं है। साइन स्क्वायर अगर एक्स है
तो आपको लिखना है 1/2, उस जगह पे लिखना है, उस जगह पे क्या लिखना है, cos 2x। ठीक है, और अगर cos स्क्वायर x है तो 1/2 1 प्लस cos x। देखो बहुत सिंपल है, cos 2 है, 1/2 लिखना ही है, लिखना है, और इसके साथ साथ 1 भी लिखना है। अब ये ध्यान रखना कि पहले हम किसका बता रहे हैं तुम्हें, साइन स्क्वायर का, बाद में किसका बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में पहले प्लस आया कि माइनस आया है? पहले माइनस, क्या है, ठीक है, माइनस से शुरू हुआ, कहां तक किया, तो पहले कौन आया होगा, नंबर लाइन कहां से शुरू होती है, माइनस, बीच कौन है, फिर कौन है, 1, तो सबसे पहले क्या आया होगा, माइनस, फिर क्या आया होगा, प्लस। तो पहले हम किसका बताए थे, साइन स्क्वायर का फिर किसका बताया, कॉस स्क्वायर का। ऐसे दिमाग में रहेगा, पता है एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना, जब पेपर आएगा तो केवल मेरी यही बातें तुमको याद आएंगी कि हम ऐसे ऐसे तुमको क्या करे थे, इस फॉर्मूले को याद करवाए थे। जब बच्चा बैठता है ना, पेपर जब देखता है, तो ऐसे कोने में क्या देख रहा होता है, कोने में विशाल पांडे हैं, क्या है, उनका बोर्ड है, ठीक है, उनके द्वारा बताई गई सारी चीजें याद आ रही हैं, वो कोने में वही देख रहा है, और कुछ उसको थोड़ी ना दिख रहा है, कोने में मकड़ी का जाला थोड़ी ना देख रहा है, वो कोने में पूरी छवि मेरी क्या कर रहा है, देख रहा है। ध्यान रखना था भी लोग, तो पेपर में जरूर तुमको यही याद आएगा। यहां पता है क्या होता है बाहर के अलावा है बहुत कुछ है, तुम तो बस बाहर बाहर का देख रहे हो, अंदर भी तो देखो। यहाँ हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु का कनेक्शन दिमाग से यहीं से होता है। तो जब यूं करते हो ना तो दिमाग क्या होता है, एक्टिव। देखा होगा टीचर कहाँ मारते हैं, ज्यादा तेज हो गई भाई बना गया बिल्कुल। जब मशीन सही से काम नहीं करती है तो क्या होता है, उसको ठोकना पड़ता है। तो एक बार ऐसे मारते हैं जब, तो तुरंत दिमाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, बंद हो जाता है, ब्राइटनेस कम है। वो अभी बाद में सही हो जाएगी, वो हमने ब्राइटनेस इसलिए कम, वो मोबाइल वाली कम रखी है ताकि बैटरी ज्यादा ना लगे, इस वजह से। कॉमन सेंस, हाँ बात सही है यार, तुम सिखाओ यार, इसको ट्रेनिंग दिया करो डेली 100 रुपए में, ठीक है, 100 नहीं 200 रुपए। ये क्या है, साइन स्क्वायर, ये क्या है, कॉस। याद हो गया ना ये दोनों फॉर्मूला। तो अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो अब दिमाग लगाना ही नहीं है, 1/2 को लत्ती मारो, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, और ये क्या हो जाएगा, डी है। तो ये क्या, 1/2, और 1 का कितना होता है, x, कॉस का साइन 2x। ध्यान रखना 2x है तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब आगे बस ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में, बिल्कुल है, कौन है, 2 है, तो बस उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्लस का क्या कर दो, ये हो गया किसका, साइन स्क्वायर का। अब अगर तुमको किसका करना है, कॉस स्क्वायर का, तो फिर क्या करोगे, 1/2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x लिखोगे, इंटीग्रेशन लगा दो, तो 1 का कितना हो गया, x, और ये कितना हो जाएगा, कॉस का साइन 2x अपॉन में 2 प्लस का। तो 2 इंटीग्रेशन तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो बिल्कुल हमने इजिली क्या है तुमको समझा दिया। सो गए थे क्या चलो हाँ इधर देखो, अब जैसे ये है तो तुमको लगेगा कि हम इसमें डायरेक्ट भैया ने बताया साइन स्क्वायर का क्या करते हैं, ये लगाते हैं अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम तो बता रहे क्या, ठीक है। इसको कह दो फर्स्ट, क्या कह दो, आपके पास जब प्रॉपर्टी जैसी पावर है तो आप उसका क्या करिए, इस्तेमाल करिए। आपके पास अगर दिमाग है तो आप दिमाग का क्या करिए, इस्तेमाल। लड़के तो जरूर करें, लड़कियों के पास थोड़ी कमी होती है, ठीक है ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, कम होता है भाई, मानते हो कि नहीं, 200 ग्राम ज्यादा है तुम लोगों का, चलता नहीं, वो एक अलग बात है। तो दोनों लिमिट को जोड़ो, कितना हो जाएगा, लड़कियां जन्म से चालाक रही और अखंड ड्रामेबाज रही, जन्म से चालाक और अखंड क्या रही हैं, ड्रामेबाज रही, ठीक है। कभी तुमने किसी लड़की को 99 नंबर लाकर रोते हुए देखा,
मम्मी काहे रो रही हो? एक नंबर क्या आ गया? कम आ गया। और यहाँ लड़का पास है 33। कितना आया? 33। अरे गुरुजी नंबर मत पूछो, पास है। क्या खाओ? लड्डू खाओ। तो ये कितना हो जाएगा? लड़कियां शुरू से क्या रही हैं? अब फिर वो ऐसा क्यों करती हैं पता है? कि जिससे आसपास का इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन ले पाए। सब कहेंगे ऐसे कोई नंबर नहीं पूछेगा, रो रही क्यों रो रही? अरे 99 नंबर आया। ये इसीलिए सबसे क्या है, शुरू से ही खेल खेलती रही, बहुत आगे रही। और लड़के कोने में खड़े होके कह रहे यार भाई अगर मेरे इतने आए होते ना, सही बता रहे, पूरा रावतपुर मसवानपुर सजवाते सही। देखो रोने में लगी हुई है। ये कितना आ गया? π/2। और ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा? सेक। अब आप ये बताओ अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा? 2i। तो 0 से हो गया π/2 और ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस, और जाने माना फॉर्मूला जानते ही हो, हर बच्चे की जुबान में है, ठीक है, इसकी भी जुबान में। कितना है? ठीक है। बोलो जुबा कैसे? 0 से कितना हो गया? π/2। कितना हो गया? 1। SN के किसका ऐड होता है? विमल। विमल विमल वालों ने तो सबको ऐसा खरीदा। देखो आदमी पैसे के चक्कर में झूठ भी बोलता है, बोलते हैं केसर युक्त। क्या युक्त? केसर युक्त मसाला है। अब तुम सोचो 10 की 4 पुड़िया में केसर कहां से होगा? है? जब केसर मसाले में केसर नहीं है, ये तो विमल है। क्या है? सबको खरीद लिया। π/4। शाहरुख खान भी तो ऐड कर रहे हैं। रजनीगंधा का कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा रॉयल है मान लो। अरे कुछ अच्छा ऐड करो। बताओ कि ये बुक है, इस बुक से अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको क्या है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कोई ऐड आता ही नहीं है। बुक वाले गरीब होते हैं, और करना भी नहीं चाहते। हाँ। वो करना भी तो नहीं चाहता। ये वाला भी क्वेश्चन होगा इसमें। साइन स्क्वायर है तो 14 नंबर। अरे भगवान। आज गाना है। हाँ नमन गाएगा। कल हाई स्कूल में एक लड़के ने इतना बढ़िया गाना गाया क्या। हाँ मतलब वाकई में मतलब बहुत अच्छा गाना, इश्क बुलावा गाना गाया था। मन तकता रहा। देखो कैसे कही रहा, कैसे कही रहा, ये नहीं कही रहा कि भैया साइड हो जाए। दूंगा। नहीं नहीं, अब कुछ करेंगे नहीं, इन्हें बताएंगे भी। हाँ हर इशारा हम जानते हैं। गलत जगह मीटिंग करके आया था ना से। जोगिंदर रब करे। जोगिंदर का तो नंबर तनवीर लिया था। वो मांग रहा था तो फिर दिया था। आज सरद नहीं आया।
अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है I बराबर -π/4 से π/4 और तो अब बात आती है कि हम प्रॉपर्टी लगाएं, तो आंसर होगा नहीं। जो हमको पता है वो नहीं लगेगी, तो फिर क्या होगा? रुक जा, जीरो नहीं आएगा। देखो होता क्या है कि अगर -a से a fx dx लिखा है तो एक शर्त पे जीरो होता है, और अगर -a से a fx लिखा है तो एक शर्त पे इसके नीचे वाली लिमिट जीरो होती है, ऊपर वाली वही रहती है। आगे देखो, और यहां पर मल्टीप्लाई किसका हो जाता है, और ये हो जाता है fx dx। तो बात आती है वो कौन सी शर्त है? आप फंक्शन में x रखो, x की जगह पे -x रखो, कितना रखो? आपको पता है कि कभी भी पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, तो माइनस वैल्यू अंदर होने के बाद भी वो क्या होती है? प्लस। ठीक है, आप जैसे इसमें -x रखोगे ना, तो ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, वो उसको क्या कर देगा? प्लस। प्लस अगर आया है तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इवन। और अगर माइनस आया है तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? ऑड। क्या कहलाते हैं? जैसे हमारे पास x³ है तो आप इसमें x की जगह पे रखो माइनस, लेकिन यहां पर पावर क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, तो ये अपने आप किस में आएगा? माइनस में। तो ये होगा ऑड। अगर इस जगह पे ना x³ होता ना तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, सीधे हम कितना लिख देते? 0, क्योंकि वो फंक्शन क्या था? ऑड। बट ये क्या है? इवन। तो हम इसको क्या लिखेंगे? I बराबर 0 से कितना? π/4। प्रॉपर्टी जब तक लगती जाए तब तक लगाते जाओ। ये हो गया, आया समझ में? अब ये कितना हो जाएगा? 2। और साइन स्क्वायर एक्स का अभी बताया, साइन स्क्वायर एक्स का है तो 1/2 बाहर चला जाएगा, और 1 माइनस क्या होगा? cos 2x। ठीक है, यहां पर लगा लो किसका साइन? इंटीग्रेशन का। और ये कितना हो जाएगा? 0 से π/4। तो ये तो, और ये क्या हो गया? तो 1 का होता है x माइनस कॉस का साइन 2 अपॉन में 2, फिर 0 से कितना हो जाएगा? 5। अपर लिमिट ही रखनी, लोअर लिमिट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अपर लिमिट में कितना आ गया? π/4 माइनस साइन 1/2 को क्या रखा बाहर, और 2x की जगह पे कितना चला जाएगा? 0 रखना, कोई मतलब नहीं है। तो 2 से काटा 2 दूनी, तो π/4 माइनस 1/2 और साइन π/2। और साइन π/2 का मतलब 90 साइन, और साइन 90 कितना होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अभी आपका काम ये होगा कि जितने क्वेश्चन कराएं इनको 2-2 बार क्या करना? लगाना। तब आप सभी लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करोगे।